नमस्कार मित्रों, फिजिक्स कनेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर हमारा 3, विमीय विश्लेषण। जिसमें हम विमीय सूत्र, भौतिक राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात करना सीख रहे थे और हमने 3 विमीय सूत्र भी प्राप्त कर लिए थे, क्षेत्रफल, आयतन और वेग का। तो अब हमारी जो 4th विमीय सूत्र है वो हम फाइंड करेंगे, चाल। तो दोस्तों, विमीय सूत्र फाइंड तभी कर पाएंगे आप जब आपको उनके सूत्र याद होंगे, फार्मूला याद होंगे। जैसे चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। मैं एक बार आपको और बता दूं, जैसे जो द्रव्यमान होता है उसकी विमा हम लिखते हैं कैपिटल एम, लंबाई जो होता है उसकी हम विमा लिखते हैं कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो समय होता है उसकी हम विमा लिखते हैं कैपिटल टी, और ताप की विमा लिखते हैं हम कैपिटल के। अर्थात जहाँ पर द्रव्यमान की बात होगी तो हम वहाँ विमीय सूत्र में उसकी जगह कैपिटल एम लिखेंगे, लंबाई की बात होगी तो कैपिटल एल, और समय की बात होगी तो कैपिटल टी, ताप की बात होगी तो कैपिटल के। ज़्यादातर विमीय सूत्र यही यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो हमने 7 मूल राशियाँ पढ़ी थी, लेकिन जो अभी 3 रह गई हैं उनका जब यूज होगा तब दोबारा फिर से देख लेंगे। तो अब हमारा ये सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय। विमीय सूत्र लिखेंगे तो दूरी लंबाई होती है और लंबाई की जो विमा है वो कैपिटल एल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी जगह कैपिटल एल, और जो हमारा समय है उसकी जगह हम लिख सकते हैं कैपिटल टी। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो टी पलट कर जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो एल टी की पावर -1। तो ये चाल का जो विमीय सूत्र है वो हो गया एल टी -1। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा जो सूत्र है वो है हमारा त्वरण। अब हम त्वरण में चाल का सीधे यूज भी कर सकते हैं, त्वरण जो होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। पिछली वीडियो में हमने वेग की विमा निकाली थी, तो जो वेग का विमीय सूत्र होता है, तो वेग का जो विमीय सूत्र था वो था एल टी -1। ठीक है, कैसे आता है पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। जैसे चाल का निकाला है, बस दूरी की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ दूरी की जगह विस्थापन रखना है, और विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है। तो इसीलिए जो वेग का विमीय सूत्र होगा वो होगा एल टी -1। तो यहाँ पर अब हम विमीय सूत्र रखेंगे, वेग का विमीय सूत्र रख सकते हैं तो एल टी -1, और समय का विमीय सूत्र रखेंगे तो कैपिटल ये टी हो जाएगा। और ये टी पलट कर जब जाएगा तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी -1, और ये टी पलट कर ऊपर हो जाएगा ये टी -1। हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई में ऐसे ये दोनों टर्म एक दूसरे की मल्टीप्लाई में है, अर्थात गुणा में है, और गुणा में पावर ऐड हो जाती है। तो -1 में ऐड होगा तो -2 हो जाएगा। तो ये जो त्वरण की जो विमा आएगी, अर्थात त्वरण का विमीय सूत्र, वो हो जाएगा हमारा एल टी -2। ठीक है, त्वरण के बाद हम बात करते हैं विमीय सूत्र बल। तो बल बराबर होता है हमारा द्रव्यमान गुणा त्वरण, F = ma। बेटा एक बात ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट, अगर आपको फार्मूले याद नहीं है, जैसे बल = द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो आप विमीय सूत्र नहीं फाइंड कर पाएंगे, फिर तो आपको रटने ही पड़ेंगे। तो अब देखो यहाँ द्रव्यमान का विमीय सूत्र अभी हमने बताया है कि जो द्रव्यमान होता है उसका विमीय सूत्र कैपिटल एम होता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर सकते हैं द्रव्यमान का विमीय सूत्र कैपिटल एम, और त्वरण का विमीय सूत्र यहाँ लिखा है, देखो ये सीधे लिख सकते हैं एल टी -2।
तो यहाँ से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो विमीय सूत्र आएगा mL_t-2। तो हमारा ये जो बल है उसका विमीय सूत्र हो गया mL_t-2। अगला विमीय सूत्र हम फाइंड करेंगे कार्य इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। दोस्त फार्मूला आप लोग याद कर लें, नहीं तो मित्रों विमीय सूत्र आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो कार्य का विमीय सूत्र लिखेंगे तो हमें बल का विमीय सूत्र पता है। बल का विमीय सूत्र mL_t-2, यहाँ सीधे लिख सकते हैं mL_t-2। और विस्थापन का विमीय सूत्र, विस्थापन एक प्रकार की दूरी अर्थात लंबाई है, तो इसका विमीय सूत्र L हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं m, यहाँ पर L की पावर 1 है और यहाँ पर L की पावर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा L की पावर 2 और ये t-2। तो कार्य का विमीय सूत्र देखेंगे तो mL²t-2। अगर आप इस तरीके से भी नहीं निकालना चाहते हैं तो एक और तरीका है विमीय सूत्र का, तो फिर आपको मात्रक याद होना चाहिए। मात्रक याद होगा तब भी आप विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे एक मैं आपको बता देता हूँ, इसी कार्य का अगर हमें विमीय सूत्र निकालना है, कार्य का अगर हम मात्रक देखें क्या आता है, तो देखो कार्य क्या होता है। देखो इसका अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो ये होता है W = F/S। तो कार्य की मात्रक देखेंगे तो देखो कार्य का मात्रक क्या होता है, यहाँ से देखेंगे W = F/S। और यहाँ पर हम देखेंगे अगर इस F की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। न्यूटन को कैसे बदल लेते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो विस्थापन है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इनटू मीटर। तो ये हो जाएगा देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने यहाँ लिखा है कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें पता है किलोग्राम क्या होता है, द्रव्यमान, इसकी विमा क्या हो जाएगी कैपिटल M। ये मीटर है, मीटर दूरी है, इसकी विमा L हो जाएगी और स्क्वायर लिखा है तो ये स्क्वायर। और नीचे समय की विमा जो हो जाएगी वो सेकंड यानी t² हो जाएगा। तो इसको भी ठीक से लिखेंगे तो ये mL²t-2। तो आप समझ गए होंगे कि चाहे विमा को हम सूत्र से लिख सकते हैं और मात्रक से भी। ठीक है, दोनों तरीके ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है आप उससे फाइंड कर सकते हैं। सूत्र से भी देखो विमीय सूत्र वही आया है जो हमारा मात्रक से आया है, तो आप लोग जिससे चाहो उससे विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। अगली भौतिक राशि है हमारी शक्ति, पावर P = W/T अर्थात कार्य बटे समय। अब ये है कि कार्य का देखो हम सीधे सूत्र पता है विमीय सूत्र, तो सीधे निकाल सकते हैं mL²t-2 और डिवाइड बाई समय का t। ठीक, अगर आप लोग देखो कार्य का रफ पर आप अलग निकाल लो, अगर सीधे शक्ति का अगर सूत्र ज्ञात करने को आता है तो आप लोग कार्य का सूत्र इस तरह से रफली निकाल सकते हैं, फिर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं mL² और ये t-2 है और ये भी t पलट कर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t-3। तो mL² और t-3 ये हमारा शक्ति का विमीय सूत्र है। नेक्स्ट भौतिक राशि है हमारी संवेग। ये तो आप लोगों ने 9th में पढ़ी होगी, संवेग शक्ति भी पढ़ी होगी, कार्य भी पढ़ा होगा क्लास 9th में। संवेग = होता है मास अर्थात द्रव्यमान और मल्टीप्लाई वेग P = mv। फार्मूला ऐसे याद कर लो P = mv, ये ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो द्रव्यमान की विमा हमें पता है कैपिटल M और वेग की विमा भी पता है L_t-1। इसको एक साथ लिख लेंगे तो mL_t, ये -1 है mL_t-1। तो संवेग की विमा mL_t-1। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवेग की।
आवेग, इसे आई से डिनोट करते हैं। आवेग आई इज इक्वल टू औसत आवेगी बल अर्थात बल और गुणा समय अंतराल अर्थात डेल्टा टी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बल की विमा हमें पता है mL t-2 और डेल्टा टी भी एक तरह का क्या है, डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल अर्थात है तो समय ही, तो इसकी भी विमा क्या रहेगी, जो समय की विमा होती है टी, तो इसको हम लिख सकते हैं mL t-1। गौर कीजिएगा संवेग और आवेग की विमा सेम एक जैसी है, देखो mL t-1 और mL t-1। तो आवेग और संवेग का विमीय सूत्र सेम रहता है, एक जैसा रहता है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हमारा अगला जो है वो है गतिज ऊर्जा। तो ये है गतिज ठीक, के से डिनोट करते हैं, के बराबर होता है 1/2 mv², हाफ mv² अर्थात 1/2 गुणा द्रव्यमान और गुणा ये वेग का स्क्वायर। ठीक है, इसको फाइंड करते हैं। देखिएगा ये जो गतिज ऊर्जा है, अब देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है उसकी कोई विमा नहीं होती है, तो द्रव्यमान की जो विमा हो जाएगी वो कैपिटल एम और वेग की विमा होती है L t-1 और इसका भी स्क्वायर लगा है, तो यहाँ तो m हो जाएगा और ये स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा L² और -1 का भी ये t⁻⁻2 और यहाँ से ये हो जाएगा mL² t-2। तो ये हमारी किसकी विमा है, सॉरी अब देखिएगा ये हमारी किसकी विमा है, गतिज ऊर्जा की। यहाँ लिख देते हैं गतिज ऊर्जा की विमा mL² t-2। कार्य की विमा भी यही आई थी और गतिज ऊर्जा की विमा भी यही है। अगला है हमारा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा फार्मूला याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसे U इक्वल टू जैसे m मास G इंटू एच, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा U इक्वल टू mg/h। m द्रव्यमान, G गुरुत्वीय त्वरण और h हाइट अर्थात ऊंचाई, और ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी है। विमीय सूत्र जब लगाएंगे तो ये मास अर्थात द्रव्यमान है, इसकी जगह हो जाएगा ये कैपिटल M। गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण चाहे कोई सा भी हो, ठीक है, तो इसकी विमा भी क्या हो जाएगी L t-1 और ये ऊंचाई है, इसकी विमा हो जाएगी L। तो यहाँ से सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो m तो ऐसे ही रहेगा L और L, यहाँ से L⁻², सॉरी त्वरण की विमा होती है L t-2। पीछे फाइंड कर चुके हैं, चाहो तो आप लोग देख सकते हो, ये है त्वरण की विमा L t-2, इसको ही हमने यूज किया है यहाँ पर। तो ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये भी तो त्वरण ही है, तो इसकी भी विमा यही रहेगी, तो mL² और ये t-2। तो आप देख रहे हैं कि जो गतिज ऊर्जा की विमा है वही स्थितिज ऊर्जा की विमा है और वही हमारी कार्य की विमा है, ठीक है। तो इसके सामने लिख लेंगे यहाँ पर, इसके सामने लिख लेंगे यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की विमा। नेक्स्ट है अब हमारा दाब। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। पिछली वीडियो में हम क्षेत्रफल की विमा निकाले थे और इस वाली वीडियो में बल की विमा निकाले हैं। तो बल की विमा जो होती है वो होती है mL t-2। आप चाहो तो दोबारा से निकाल सकते हो बल की विमा, F इक्वल टू m है मास इंटू त्वरण, मास की विमा कैपिटल M और A की विमा L t-2, तो ये आ जाएगा mL t-2। यही हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं बल की विमा
एम एल टी माइनस टू, और क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये दूरी होता है यानी कि एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पलट कर जब ऊपर जाएगा तो दाग की विमा बनेगी एम एल, अब ये टू ऊपर जाएगा तो माइनस का टू हो जाएगा, और एल प्लस का है अर्थात प्लस का वन और माइनस का टू बराबर होता है माइनस का वन। तो यहाँ से जो एल बनेगा वो माइनस वन बनेगा। आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो, देखिएगा ये जो एल है ऊपर और नीचे एल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एल की पावर वन तो है ही, और ये ऊपर जाके ये वाला एल ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल माइनस टू। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एल माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को जब सॉल्व किया है तो एल माइनस वन, और ये टी माइनस टू तो पहले से है ही। तो दाब का जो विमीय सूत्र आएगा वो आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो विमा लिखने का जो क्रम होता है तो वो पहले हम क्या लिखेंगे, मास अर्थात द्रव्यमान की विमा लिखते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, कोई बात नहीं। जैसे आप लोग कहेंगे पहले एम लिख रहे हैं, पहले एल फिर टी, तो ये क्रम है। सबसे पहले द्रव्यमान लिखेंगे, फिर लंबाई, और फिर समय, और उसके बाद ताप। ठीक है, ये चार ही हैं हमारे सिलेबस में, अभी तो फिलहाल जो यूज होगा बता देंगे। तो सबसे पहले मास, फिर लेंथ, और फिर टाइम, द्रव्यमान, लंबाई और समय, और उसके बाद ताप। ठीक है, इसी तरह से सारी विमाएँ हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आज वीडियो इतना ही रखते हैं। जितनी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम विमाएँ हम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट पे एक वीडियो नया आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।